दुरितानि परासुव वीरभद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो है आर्य समाज से बिलोंग करते हैं और बचपन में मैं आर्य समाज में जाता था, वहाँ पर मंत्र पाठ सीखा और उसके पश्चात मैं 12th के बाद आचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी के सानिध्य में रहते हुए मैंने वेदों का अध्ययन किया, वेद पाठ आदि सब सीखा और उसके पश्चात मैं गुरुकुल कांगड़ी में अध्ययनरत हूँ, बी फार्मा में कर रहा हूँ। तो इस विचार को लेते हुए हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, वैदिक परंपराओं से जुड़े रहे, समाज को नई सीख देने के लिए हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है। वैसे तो हम और लोगों के भी शादी ब्याह फेरे कराते रहते हैं, लेकिन हमने सोचा कि हम भी अपनी शादी में क्यों ना मंत्र पाठ करें और गुरुजी को बुलाकर उनके सानिध्य में आचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी के सानिध्य में ये विवाह संस्कार संपन्न कराया जाए। मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग शादी ब्याह में बहुत खर्चा करते हैं, टेंट वाले का, डीजे वाले का, लेकिन हम जब विवाह संस्कार की बात आती है तो हम पंडित से क्या कहते हैं कि आधे घंटे में 10 मिनट में फेरे निपटा दे। तो इससे समाज को कोई संदेश नहीं जाता और संस्कार भी अच्छे नहीं मिलते बच्चों को। अपनी शादी में मंत्र पढ़ने के बाद ये नहीं कि मैं एक प्रदर्शन कर रहा हूँ, ये एक संस्कार की सीख है कि बच्चों को, हमारा देश वैदिक परंपराओं से जुड़ा हुआ देश था और यहाँ पे घर घर में वेद की ध्वनि गुंजायमान थी। तो मैं संदेश देना चाहिए कि हम जहाँ और अन्य संस्कृति को सीख रहे हैं, अपनी संस्कृति को भी ज़रूर सीखें। इसलिए मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ। हुआ है कि आपने जो अपनी शादी में जब शादी का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें भी चाय को लेकर के कुल्हड़ का इस्तेमाल हुआ है। ऐसा यहाँ रामपुर में पहली बार हुआ है। ये कहाँ से आपने सोच आपको हुई? ये सोच है क्योंकि हमारी प्राचीन परंपरा में मिट्टी से जुड़ाव रखते हैं लोग और मिट्टी के बर्तन का उपयोग करने से शरीर भी शुद्ध रहता है और जो खाना पकता है वो भी शुद्ध पकता है। इससे हमारे अंदर जो वात पित्त कफ होते हैं वे सब बैलेंस रहते हैं, इसलिए हमने मिट्टी के कार्यक्रमों का प्रयोग किया गया है।